तो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज एक बार स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस में। तो गाइज हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट जो है देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप से हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन हमारा वीडियो का आए सबसे पहले अब तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रहा ये पहला सवाल। क्या कहा जा रहा है पहला सवाल दोस्तों, देखिए यहाँ किसी वस्तु के धनात्मक, रुकिए एक सेकेंड दोस्तों, इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन सी उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को ऋणात्मक या धनात्मक होने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए में प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन, डी में इनमें से कौन। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए कौन उत्तरदायी है, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्यों, इसका कारण समझिए आप लोग। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें उनके इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने लगते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनात्मक हो जाती है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बहुत इजी तरीका से हमने समझाने के लिए कारण भी उसका नीचे लिख दिया हूँ। तो इसलिए आप लोग इतना मेहनत होने के बाद अगर सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं कीजिएगा तो उतना वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना मेहनत आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग एक काम तो कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग, निर्वात की विद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो निर्वात की विद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। देखिए, एक में है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन कूलम्ब प्रति कूलम्ब, या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ देखिए, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ एक कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युशीलता। तो दोस्तों किस कारण से, देखिए यहाँ कारण निर्वात की विद्युशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है क्या होता है, 8 पॉइंट, इसका मान जो है दोस्तों 8.85 गुने 10 के पावर -12। देखिए दोस्तों इधर लिख देते हैं 10 के पावर -12 क्या होता है, यही होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम लोग बीमा देखते हैं तो बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा दोस्तों क्या हो जाएगा, AM-1 L-3 T4A स्क्वायर। मतलब याद कैसे रखिएगा ट्रिकली आप लोग, -13 और 42। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक है। -13 का मतलब क्या होगा, -13 का मतलब पहले का -1, दूसरा -3, हाँ 42 का मतलब t के पावर 4 a के पावर 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 3 नंबर सवाल को दोस्तों। 3 नंबर आपका सवाल है स्क्रीन पर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक दोस्तों क्या होता है, सीधा वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कारण, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट होता है। वैद्युत फ्लक्स का समझ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट होता है। इसलिए ही हम ध्यान से नहीं देखते हैं और डी वाले ऑप्शन को लिख देते हैं। ठीक है, जबकि मीटर स्क्वायर है ना कि मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर स्क्वायर है बल्कि न मीटर, मगर यहाँ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर है। ठीक है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट
मीटर है। अगर यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे अब न्यूटन मीटर प्रति वोल्ट है यहाँ, वहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट रहता तो आपका राइट आंसर डी भी हो जाता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कारण, और इसी तरह हम लोग सभी क्वेश्चन का कारण समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यूज से। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब को किच करती है जल्दी। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश पर संहतित्व का अनुपात है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, क्या होता है दोस्तों, देखिए 1.9 गुने 10 के पावर कितना 12, ठीक है दोस्तों, कूलम प्रति केजी होता है। चलिए तो इसका कारण हम लोग समझेंगे। तो कारण क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आवेश पर आवेश क्यू। एक सेकेंड दोस्तों, आवेश पर आवेश जो है क्यू बराबर क्या होता है 1.6 गुने 10 के पावर कितना होता है माइनस में 19 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस में 19 पावर में है, ठीक है। उसके बाद और संहति द्रव्यमान को कहते हैं, संहति किसको कहते हैं, द्रव्यमान को। इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, संहति मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। संहति का मतलब द्रव्यमान आप लोग याद रखिए, संहति मतलब द्रव्यमान। चलिए एम, द्रव्यमान एम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है दोस्तों, माइनस 31 kg होता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अब प्रश्नानुसार आवेश तथा द्रव्यमान संहति का अनुपात है, मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। तो यहाँ लिखिए आवेश, अब बटा में लिखिएगा द्रव्यमान, मान लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आवेश बटा द्रव्यमान, आवेश लिखिएगा 1.6, एक सेकंड, चलिए दोस्तों 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 लिखिएगा, ठीक है, 10 के पावर में माइनस 19। अब बाटा इसका लिखिएगा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 लिखिएगा, ठीक है। और इसका जब अनुपात आप लोग निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ फाइनल अनुपात क्या दिया है 1.9 गुने 10 के पावर 12, 1.9 गुने 10 के पावर 12 कूलम प्रति केजी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 1.9 गुने 10 के पावर माइनस, यहाँ माइनस नहीं होगा, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, 10 के पावर हो जाएगा यहाँ 12, 10 के पावर 12 कूलम प्रति केजी होगा यहाँ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ रहा 5 सवाल आपका स्क्रीन पर। देखिए यहाँ कहा जा रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव पी पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, पी क्रॉस बी होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कारण चूँकि हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई तथा द्विध्रुव पी के सदिश गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, इसलिए पी क्रॉस ई होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग पी क्रॉस ई को लिखते हैं। देखिए यहाँ या पी न कि पी, यहाँ देखिए दोस्तों न कि ई जो है आपका क्या है गलत है, न कि हम क्या लिखते हैं पी डॉट ई लिखते हैं, पी डॉट ई लिखने पर गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको स्क्रीन पर है 6 नंबर, वैद्युत बल रेखा चलती है। तो वैद्युत बल रेखा जो है किस तरह चलती है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। आप लोग बहुत इसी तरह बोलते चलिए, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 बार 3 बार बोलते चलिए, याद हो जाएगा इसमें। वैद्युत बल रेखा चलती है किस तरह, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ठीक है दोस्तों। इसका कारण समझ लेते हैं। कारण क्या है, कारण है दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अगर आवेश एकल होता है तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग आसानी से समझिए, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। अगर आवेश एकल होता है तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। अगर एकल रहता आवेश तो क्या होता, अनंत से प्रारंभ होता मतलब शुरू होता, अनंत पर ही खत्म होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं।
7 नंबर सवाल क्या है, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ या 9.1 × 10⁻31 या 6.25 × 10⁻18 या 4.7 × 10⁻32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6.25 × 10⁻18 यहाँ दोस्तों 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर। चलिए कारण को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दिया गया है Q बराबर 1 क्या होता है, कूलम्ब। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो Q बराबर एक फार्मूला होता है N ई। देखिए यहाँ पर Q बराबर NE होता है। तो N अगर इधर हम ले आते हैं तो Q इधर बाटा में आ जाता है। N बराबर इधर N मान लीजिए रहने दीजिए चाहिए, N इधर E को भेजिए तो E आ जाएगा बाटा में। तो N बराबर Q बटा E। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। यहाँ इसके बाद E इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, उसको जब इससे इतना से अगर भाग जाते हैं 1 में तो इतना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है, ऑप्शन में कूलम्ब, मीटर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए रेखीय आवेश पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो रेखीय आवेश के समय तक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूट्रॉन मीटर प्रति कूलम्ब, मतलब इसका अगर देखा जाए इस तरह तो कूलम्ब प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मतलब कूलम्ब प्रति मीटर हुआ इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए कारण समझते हैं। किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व उस तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, इससे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है तथा विमीय सूत्र L-1 TA होता है, L-1 और TA होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए L-1 और T और A होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, ताकि इस तरह का बहुत सारा अभी मिलने वाला है आप लोग को इस चैनल पर। ठीक है, कूलम्ब के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 4 कूलम्ब मीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या होगा। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव 8, देखिए दोस्तों 8 × 10⁻⁻2 कूलम्ब मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कारण हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण P बराबर 2 × आवेश गुने बीच की दूरी होता है, यानी कि P बराबर 2QL, यानी कि Q बराबर क्या दिया है 1, C बराबर L है यहाँ, और C बराबर L कूलम्ब मीटर है। एक सेकेंड दोस्तों, ऐसा नहीं है, Q बराबर 1 कूलम्ब है। ठीक है, और L का जगह पर 4 कूलम्ब मीटर, और वहाँ उसके बाद M क्या दिया है, मतलब वहीं 4 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली जो हो जाएगा 4 कूलम्ब मीटर है। तो कूलम्ब के जगह पर अगर हम कितना रख देते हैं 1.6 × 10⁻19, तो इतना हमारा आ जाएगा निकल कर। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 अगर रखते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा यहाँ से निकल कर। ठीक है, तो P बराबर इतना हो जाएगा 2 × 1 × 4 × 10⁻2, तो P बराबर 8 × 10⁻2 कूलम्ब मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, मतलब 81 हो, तब इनकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होगा। तो इसका मान जो होगा 7.17 × 10 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कारण दिया गया है परावैद्युतांक के बराबर 81। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है, निरपेक्ष जो विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट के होता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता दोस्तों, निरपेक्ष, ठीक है दोस्तों, निरपेक्ष अगर हम लोग विद्युतशीलता का बात करें
विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, निरपेक्ष विद्युतशीलता की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट के होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 न्यूटन के पावर -12। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद के का मान क्या है यहाँ पे, के का मान यहाँ पे आपको रख देना है। उसके बाद क्या होगा आपका 81 है। ठीक है दोस्तों, 81 है। उसके बाद जो आपका फाइनल जो मार्क यहाँ पे निकल जाएगा, मान क्या आ जाएगा 7.17 गुने 10 के पावर -10 हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हर पहले सबसे पहले आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैथ गुरु साइंस पे आपका आने के जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।